वेलकम बैक। आज मैं लेकर आई हूँ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम द स्नेक ट्राइंग, क्लास 9th इंग्लिश फ्रॉम द बुक बिहाइव। ये जो पोयम है द स्नेक ट्राइंग, इसमें ट्राइंग वर्ड डिनोट कर रहा है स्नेक की कोशिश को। और वो किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है? बचने के लिए। वो अपने जान बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके पीछे से एक स्टिक उसको फॉलो कर रही है मारने के लिए। ऑब्वियसली अब एक स्टिक है तो इट मीन्स किसी ह्यूमन ने उस स्टिक को पकड़ा हुआ है। ओके, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। ये जो स्नेक है, ये जो सांप है, ये अपने पीछे से इसकी तरफ बढ़ती हुई छड़ी से बचने का प्रयास कर रहा है विद सडन कर्विंग्स। सडन मीन्स एकदम से। कर्विंग्स का मतलब होता है जिस तरह से अलग अलग टर्न्स लेकर एक स्नेक अपनी बॉडी को टर्न करके चलता है। डिफरेंट डिफरेंट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। जो ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं एक स्नेक की बॉडी में, उन्हें कर्विंग्स कहा गया है। ये अपने पतले और लंबे शरीर में जो ट्विस्ट एंड टर्न करके एकदम से मुड़ रहा है, जो टर्न्स ले रहा है। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। और इसके जो पोएट हैं W.E. रॉस जो हैं, वो इसके पोएट हैं जिन्होंने कहा है कि जब उस छड़ी से, उसके वार से बचने के लिए ये स्नेक एकदम से अपनी बॉडी को टर्न करता है, तो तब उस समय इसकी जो शेप्स बनती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप इसकी बॉडी की बनती हैं स्टिक से बचने के लिए, वो कितनी सुंदर और कितनी शानदार लगती हैं, आकर्षक लगती हैं। He glides through the water away from the stroke. Glides means moves. उसके बाद ये सांप छड़ी से बचने के लिए पानी में से होते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि इसे छड़ी के वार से बचना है। स्ट्रोक मीन्स छड़ी से जो इस पर वार हो सकता है, चोट। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। अब यहाँ पर पोएट जो है वो ह्यूमन बीइंग से ये आग्रह करता है कि इसे जाने दो, इसे पानी में से होते हुए जाने दो। इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। इनटू द रीड्स, रीड्स का मतलब है जो पानी के अंदर जो प्लांट्स हो जाते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स या मार्शी प्लांट्स हो जाते हैं, उन्हें रीड्स कहा गया है, जिनका स्टेम थिक होता है। मोटे तने वाले जो प्लांट्स पानी में हो जाते हैं, उसके किनारे पर मिलते हैं। तो यहाँ पोएट ह्यूमन बीइंग से आग्रह करता है कि इसे मारो मत, इसे पानी में से होते हुए उन पानी वाले पौधों में बिना चोट खाए छुप जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ये छोटा सा है और हरे रंग का सांप है, ये नुकसान पहुंचाने वाला सांप नहीं है। यहाँ तक कि ये बच्चों को भी चोट पहुंचाने वाला सांप नहीं है, उनके लिए भी खतरनाक नहीं है। Along the sand he lay until observed and chased away. अब यहाँ पर पोएट ने उस सिचुएशन को दिखाया है जब ये स्नेक किसी ने भी नहीं देखा था, ये आराम से रेत में लेटा हुआ था जब तक किसी ह्यूमन बीइंग की इस पर नज़र नहीं पड़ी थी। Along the sand, रेत में, he lay until observed, जब तक इसे किसी ने नहीं देखा था ये रेत में आराम से लेटा था। and chased away, और जब तक किसी ने इसका पीछा करना शुरू नहीं किया था। and now he vanishes in the ripples, और अब ये पानी की लहरों में, vanish means disappear हो जाना, गायब हो जाना, दिखाई ना देना, और अब ये पानी की लहरों में गायब हो गया है। ripples means पानी की जो लहरें होती हैं। among the green slim reeds, पानी की लहरों में ये स्नेक अब गायब हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, और उस पानी की लहरों के बीच में से होते हुए ये हरे रंग के जो पौधे वहाँ पर उगे हुए हैं, ये उनके बीच में कहीं खो गया है, गायब हो गया है।